Welcome to the Factogram world. Like and share the videos and subscribe the channel. भारत के ज्ञान ने विश्व को हमेशा सद्मार्ग दिखाया है। भारत के विज्ञान और वैज्ञानिकों ने मानव का जीवन सरल और सुविधाजनक बनाया है। जब भारत की उन्नति की बात कही होती है तो इसमें भारत के वैज्ञानिकों का नाम सदैव शीर्ष पर आता है। भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक सीवी रमन भी थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों की श्रेणी में सम्मानित स्थान प्राप्त है। उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ने ही उन्हें क्रांतिकारी खोजों की ओर हमेशा प्रोत्साहित किया, जो आधुनिक विज्ञान में मानव के लिए लाभकारी साबित हुई। विज्ञान के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय योगदान के बारे में जानकर युवा पीढ़ी विज्ञान क्षेत्र में कीर्ति कमाने के लिए खुद को प्रेरित कर सकती है। सीवी रमन एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन्होंने भारत के अधिकांश रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में भी अपना अहम योगदान निभाया। भारत में हर साल सर सीवी रमन की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने 42 साल की उम्र में सन 1928 में एक ऐसी खोज की जिसे उनके नाम से जाना जाता है, जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं। वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सीवी रमन ने तिरुचिरापल्ली से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कक्षा 10वीं में टॉप किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया। रमन इफेक्ट, जिसका नाम भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1928 में इसकी खोज की थी, एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें किसी सबस्टैब्स द्वारा स्कैटर्ड लाइट का एक छोटा सा अंश पदार्थ के वाइब्रेशनल मोड के साथ इसकी अंतःक्रिया के कारण फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है। रमन इफेक्ट के विभिन्न क्षेत्रों में कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, जो इसे अप्रत्यक्ष तरीकों से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी बनाते हैं। रमन प्रभाव का उपयोग करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, मटेरियल एनालिसिस। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अज्ञात पदार्थों की संरचना की पहचान करने, नकली उत्पादों का पता लगाने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, बायोमेडिकल यूज। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग बायोमेडिकल रिसर्च और डायग्नोस्टिक में किया जाता है। इसका उपयोग डिजीज डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए टिश्यू, सेल्स और फ्लूइड्स जैसे जैविक नमूनों का मॉनिटरिंग करने के लिए किया जा सकता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कैंसर का पता लगाने, सेल्स के साथ दवा की परस्पर क्रिया का अध्ययन करने और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को समझने में किया गया है। नंबर 3, फोरेंसिक साइंस। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग फोरेंसिक विज्ञान, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, फाइबर, पेंट और दवाओं जैसे ट्रेस साक्ष्य का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किया जाता है। यह इन सामग्रियों की संरचना की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे आपराधिक जांच में सहायता मिलती है। नंबर 4, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग पर्यावरण निगरानी के लिए किया जा सकता है, ताकि प्रदूषकों का पता लगाया जा सके, वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया जा सके और मिट्टी और पानी के नमूनों का विश्लेषण किया जा सके। यह प्रदूषकों की पहचान करने और पर्यावरण परिवर्तनों की निगरानी करने में मदद करता है। नंबर 5, आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग सांस्कृतिक विरासत वस्तुओं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और कलाकृतियों के विश्लेषण में किया जाता है। यद्यपि रमन प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन पर स्मार्टफोन या इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियों जैसा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग समग्र रूप से समाज को लाभ पहुंचाने वाली प्रगति में योगदान करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।